दर्शन मात्र मन शास्यते प्रसन्नता। यस्य दर्शन मात्रेण मन शास्यते प्रसन्नता। स्वयं भूयात् धृति शान्ति सा भवेति परमो गुरु। सा भवेत् परमो गुरु। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर ग्राम बाभन कोरामा, डिस्ट्रिक्ट बांका, बिहार की पावन धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, कि संसार में सभी चीजें कोई न कोई आग के द्वारा जलती है, चाहे कोयला की आग हो, पेट्रोल की आग हो, केरोसिन के द्वारा आग हो, लकड़ी की आग हो, या घी से आग पैदा हुई हो, तेल से आग पैदा हुई हो, लेकिन कोई न कोई आग के द्वारा संसार की सब चीजें जलती हैं। परंतु मनुष्य वह कौन सी आग है जिस आग में मनुष्य दिन रात जलता रहता है। और मनुष्य ऐसी आग में जलता है जिसमें धुआं भी नहीं होता है। आग का ईंधन क्या है? बहुत विचित्र कहानी है। साहब कहते हैं कि मनुष्य के भीतर मनोविकारों की आग लगी हुई है। मनोविकार, मनोविकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार, इसकी आग में मनुष्य जलता है। आज मनुष्य महलों में है लेकिन सुखी नहीं है, जंगलों में है फिर भी सुखी नहीं। मनुष्य अकेला है फिर भी दुखी है, परिवार के साथ है फिर भी दुखी है, क्योंकि उसके भीतर मनोविकारों की आग लगी हुई है। और ये आग कौन लगाता है? शब्द नंबर 58 में कबीर साहिब ने इस विषय में पूरा वर्णन किया है।
ध्यान से सुनिए, कोई चिल्लाने न पाए। नर हरि लाग दो विकार पिनेंधन, मिले न बुझावन हर। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसार। पानी माही अग्नि को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नो नारी युक्त न कहू जाने। शहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्त न जुबरे, विकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूज न मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म गौ खीसे, ईतन रहत असाधा। जान बोझ जो कपट करत है, तही संबंध न कोई। कहें कबीर तही मूढ़ को, भला कौन विधि हो। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं, ध्यान देना। साहब कहते हैं नर हरि लाग दो विकार बिनेंधन। हे मनुष्य, तू हरि की भक्ति में लग जा, तो तेरे भीतर जो मनोविकारों की आग लगी है वो बुझ जाएगी। और यदि तू हरि की भक्ति में नहीं लगेगा तो तेरे भीतर मनोविकारों की आग लग जाएगी। मनुष्य बाहर के वातावरण को शीतल कर लेता है, लेकिन भीतर मन का वातावरण शीतल नहीं होता है। नर हरि लाग दो विकार बिनेंधन। साहिब कहते हैं ये ऐसी मनोविकारों की दावाग्नि है जो बिना ईंधन की आग है। इसमें ईंधन नहीं है, बिना ईंधन की आग है। कोई पेट्रोल का ईंधन नहीं है, लकड़ी का ईंधन नहीं है, कोयला का ईंधन नहीं है। और साहिब कहते हैं मैं जानो तो ही से व्यापे। साहिब कहते हैं मैं जानता हूं कि ये आग तुम ही से पैदा हुई है और तुम ही को जला रही है। ये बड़ी विचित्र बात है। मनुष्य की वह दशा है, उसके हृदय में काम क्रोध की आग लगती है और उस आग से वो स्वयं जलता है। आग लगाने वाला भी स्वयं है और उस आग में जलने वाला भी स्वयं है। दिल के फफोले जल उठे दिल ही की आग से। एक विचारक कहता है कि दिल के फफोले जल उठे दिल ही की आग से, और घर को आग लग गई घर के चिराग से। घर के चिराग से, घर के चिराग से। आपके भीतर आग कोई दूसरा नहीं लगाया है, तुमने स्वयं लगाया है। बचपन में मैंने 2 पंक्तियां सुनी थी, बहुत अच्छी हैं, कि जो आग लगाई है तुमने उस आग से तन मन जल जाए। जो प्यास बुझाई सद्गुरु ने उस ज्ञान से तन मन खिल जाए। जो आग लगाई है तुमने उस आग से तन मन जल जाए। जो आग लगाई है तुमने उस आग से तन मन जल जाए। जो आग लगाई है तुमने। मनुष्य स्वयं अपने भीतर आग लगाता है। कोई काम वासना की आग में जल रहा है तो कोई क्रोध की आग में जल रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या संसार की है कि आदमी को क्रोध बहुत आता, गुस्सा बहुत आता। अभी मैं महागामा में गया था, पंडित परिवार में पधरौनी। वहाँ कई माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर के आईं और कहने लगीं इसको गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा करता है। 4-5 माताओं बहनों
ने यही शिकायत रखा कि बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा पढ़ना, बोले पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, केवल गुस्सा आता है, बहुत क्रोध है इसके अंदर। और जितना आपके भीतर क्रोध बढ़ेगा, क्रोध में आप बहुत गलत गलत निर्णय ले लोगे। क्रोध से संगठन टूट जाता है, क्रोध से परिवार बिखर जाता है, क्रोध से पत्नी भी भाग जाती है, और क्रोध से लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। क्रोध के कारण भाई भाई में मनमुटाव हो जाता है, क्रोध के कारण नौकरी छूट जाती है, क्रोधी स्वभाव के कारण ग्राहक भी टूट जाते हैं, और क्रोधी की ओट भी कट जाती है, सपोर्ट भी कट जाती है, और क्रोधी अकेला रह जाता है। क्रोध से आज लाभ कहाँ हुआ? किसी का लाभ हुआ। लेकिन अभी भी क्रोध लोगों ने छोड़ा नहीं है, बहुत क्रोध है। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के साथ में बैठे हुए हैं। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि वह कौन से लोग हैं संसार में जो सदैव दुखी रहा करते हैं। विदुर जी कहते हैं उनमें 6 लक्षण होते हैं, और वे सदैव दुखी रहते हैं जिनमें 6 चीजें होती हैं। विदुर जी एक श्लोक सुना रहे, आप कहें तो मैं श्लोक सुना दूं, और आपकी न इच्छा हो तो हिंदी में ही बता दो। श्लोक भी सुनाओ। हमको श्लोक ना याद हो तो क्या इज्जत ले डालोगे? श्लोक कठिन है याद करना, हिंदी में बता दो। अब तुम कह दिए तो हमें दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। ईर्षु घृणी न संतुष्ट, क्रोधनो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवी खड़े ते नित्य दुखिता। महात्मा विदुर कहते हैं कि हे राजन, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति सदैव दुखी रहा करता है। उसके पास स्वयं का दुख नहीं है, लेकिन दूसरे का सुख उसका दुख बन जाता है। ईर्ष्या प्रवृत्ति, दूसरों की उन्नति देख करके ईर्ष्यालु दुखी होता है। स्वयं पैदल चल रहा है, कोई दुख ज्यादा नहीं है, लेकिन दूसरा कार में चल रहा है, इस बात का दुख ज्यादा है, ईर्ष्या के कारण। स्वयं बेकार में है, कोई दुख ज्यादा नहीं, लेकिन दूसरा कार में है, ये बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि खुद अहंकार में है। ईर्ष्या, दूसरे के अच्छे मकान को देख करके भी ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी हो जाता है। किसी को बुद्धिमान देख करके भी ईर्ष्यालु को दुख होता है कि अरे इतना बुद्धिमान है। धनवान को देख करके भी ईर्ष्या हो जाती है, रूपवान को देख करके भी ईर्ष्या होती है। अपने से किसी भी योग्यता में दूसरा आगे हो, ईर्ष्या का जन्म होने लग जाता है। ईर्ष्या बहुत खतरनाक बीमारी है। बल्कि जो हमसे आगे हो उससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं कि हम भी आगे बढ़ें। लेकिन मनुष्य प्रेरणा नहीं लेता आगे बढ़ने की, बल्कि जो आगे बढ़ रहे हैं उनसे ईर्ष्या करके उनकी टांग खींचकर अपने से नीचे गिराना चाहता है। इस भारत देश का उत्थान इसीलिए ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि इस भारत देश में ईर्ष्या बहुत है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या काम कर रही है। और पुरुषों के अंदर 45% ईर्ष्या है तो महिलाओं के अंदर 55% ईर्ष्या है। महिलाओं ने ईर्ष्या में 55% बाजी मारी है। बहुत ईर्ष्या, जलन हो जाती है, दुख रहता है। ईर्षु घृणी न संतुष्टा,
पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परश्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञेया साक्षात देव हरीश। पद्म पुराण 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में एक पुराण जिसका नाम पद्म पुराण है। पद्म पुराण का श्लोक है कि जो दूसरों को सुखी देख करके प्रसन्न होता है, ये बहुत कठिन साधना है। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होना बहुत कठिन है। ज्यादातर मनुष्य का मन दूसरों को दुखी देखकर बहुत खुश होता है कि झेलो खूब झेलो, ऐसा कहता है। लेकिन दूसरा सुखी हो तो अपना मन दुखी हो जाता है। लेकिन पद्म पुराण का ऋषि कहता है जो दूसरों को सुखी देख करके, संपन्न देख करके, खुशहाल देख करके प्रसन्न होता है, और जो दूसरों को दुखी देख करके द्रवित हो जाता है, करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, दूसरों के दुख में जिसका दिल पिघल जाता है, ये भी बहुत कठिन है, दूसरों के दुख में पिघलना। तो ऋषि कहता है जिसका ऐसा स्वभाव है, सोच है, संस्कार है, वह इंसान के रूप में साक्षात हरि भगवान है। साक्षात हरि स्वयं और साक्षात हरि भगवान के समान जानने योग्य है। जो दूसरों के सुख में प्रसन्न होता है, दूसरों के दुख में दुखी होता है, वो इंसान के रूप में भगवान होता है। इतना महान पद। इसलिए संत महात्माओं को भगवान कहा जाता है, संत भगवान, क्योंकि संत ईर्ष्या द्वेष नहीं करते। वास्तविक संत ईर्ष्या द्वेष से दूर रहता है। लेकिन जो पूर्ण संत नहीं है, संतत्व की कमी है, नया नया है, ज्ञान नहीं हुआ है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा कर लेता है ईर्ष्या द्वेष। और ईर्ष्यालु की पहचान होती है कि जिससे तुम ईर्ष्या करोगे उसकी तुम निंदा जरूर करोगे। निंदा करने का मन होगा, क्योंकि ईर्ष्या की पहली खुराक है निंदा। बिना निंदा के तुम संतुष्ट नहीं होगे, तुम उसकी बुराई करोगे, आलोचना करोगे, झूठ मूठ निंदा करोगे, उसमें कमी हो न हो तुम कमी निकालोगे, क्योंकि तुम्हारे पास में ईर्ष्या की भावना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रेम ईर्ष्या को खत्म कर देता है। इसलिए कबीर साहब ने प्रेम पर बहुत जोर दिया है। कबीर साहब को दुनिया में क्यों लोग ज़्यादा मानते हैं? मैं तो कबीर साहब के बारे में कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस कबीर साहब ने स्कूल में जा कर के कोई डिग्री नहीं लिया, शिक्षकों के डंडे नहीं खाए, डांट नहीं खाई, आज उन कबीर साहब के ज्ञान को पढ़ करके लोग पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। जिस महान पुरुष के पास में स्कूल की कोई डिग्री नहीं है, उसकी वाणी को पढ़ करके पीएचडी की डिग्री लोग ले रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिसने स्कूल में कदम नहीं रखा, आज उसको स्कूल में पीएचडी के क्लास में पढ़ाया जा रहा है। उस महान संत का नाम सदगुरु कबीर साहब है। बहुत ऊंचे संत। अगर मैं सत्संग करूं तो बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं बहुत शिक्षा प्राप्त किया हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मेरे पास शब्दों का इकट्ठा भंडार है। लेकिन कबीर साहब कोई ग्रेजुएट नहीं थे, लेकिन हम जैसे पोस्ट ग्रेजुएट भी कबीर साहब के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। कितने लोग। और फिर भी कबीर साहब के ज्ञान के भाव को समझने के लिए कोई कबीर पंथी संत मर्मज्ञ से समझना पड़ता है, अन्यथा कबीर का ज्ञान समझ में भी नहीं आता। ऐसा ज्ञान है, उल्टवासी है, कठिन है।
बड़े बड़े विद्वान भी कबीर साहिब की ज्ञान का अर्थ नहीं निकाल पाते। गीता, रामायण, भागवत, पुराण, कुरान सब सरल है, लेकिन कबीर का मामला अटपटा है। कबीर साहिब कहते हैं, बैल बियाए गाय भय बंझा, बछरू दुहिए तीन तीन संझा। अरे पीएचडी डिग्री वाले की खोपड़ी नाच जाएगी। लफड़ा क्या हो गया कि बैल बच्चे जन्म दे रहा है, दिमाग काम नहीं कर। कबीर साहब कहते हैं, बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल बरस रहा और पानी भीग रहा है, समझ में नहीं आएगा जब तक कोई गुरु समझाएगा। इसलिए समझाने के लिए इधर सब संत बैठे हुए हैं क्रमशः। मैं तो अभी 1 साल 1.5 साल से यहाँ आया हूँ, उसके पहले से बिहार में हजारों संत समझाते रहे हैं। मेरा भाग्य है कि समझा समझाया समाज हमको मिला है। फूल खिले मिले हैं, केवल खुशबू लेना है, बाकी मेहनत तो आप लोगों ने सब किया है। इसलिए मैं कहूँगा, मैं आऊँ या देर में आऊँ या साल में 1 बार आऊँ, परंतु ये जो साहिब लोग हैं इनका आदर करना, सम्मान करना, शायद इनकी वजह से ही हमारा आपसे मिलन हुआ है। शायद ये साहिब लोग न होते तो यहाँ ये भूमिका ही नहीं बन पाती आपके दिलों में, तो हमारा रिश्ता भी नहीं जुड़ पाता। मैं अगर आया हूँ तो ये साहिब लोगों की कृपा से ही आया हूँ, समझना। संत के माध्यम से ही संत मिलते हैं, चोर के माध्यम से चोर मिलते हैं, जुआरी के संबंध से जुआरी से भेंट हो जाती है, शराबी के संबंध से शराबी मिल जाते हैं। तो ये संतों के संबंध से संत मिले। इनका सबका आदर करना, सम्मान करना, सेवा करना, इनको दान भी देना और इनके आश्रम में भी मदद करना। चुपके से रुपया दे देना आश्रम में, 1 कमरा बन जाए तुम्हारे पिता की पुण्य स्मृति में, माँ की पुण्य स्मृति में। आश्रमों में सहयोग करना चाहिए। ईर्ष्या बहुत बड़ी बीमारी है। तो ईर्षु घृणी, दूसरी चीज कहते हैं जो घृणा करता है। घृणा माने नफरत। गरीब समझकर घृणा करना, कमजोर समझकर घृणा करना, कम बुद्धि का समझकर घृणा करना, देश प्रदेश का भेद समझकर घृणा करना, जाति पाति का समझकर घृणा करना। कितने लोग अपने प्रदेश के पक्षपात में रहते हैं। अहंकार, सब प्रदेश अपने ही है, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बिहार भी अपना है, झारखंड भी अपना है, यूपी भी अपना है, राजस्थान भी अपना है, अमेरिका भी अपना है, भारत भी अपना है। और सत्य में ज्ञान की आंख से देखो, जो अपना है वो भी सब सपना है, अपना कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी अपना नहीं है। और अगर प्रेम से जीना है तो सबको अपना मान लो, और राग द्वेष फैलाना है, दुख में जीना है तो नफरत फैला दो। तो कबीर साहब ने प्रेम पर बहुत जोर दिया है। कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा कि पंडित कौन है, विद्वान कौन है, ज्ञानी कौन है? तो कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। साहब कहते हैं जिसके पास प्रेम है वो पंडित है। इसमें संतों से खूब प्रेम करना। प्रेम में 2 चीज़ें ध्यान रखना, किससे प्रेम करना है, कब प्रेम करना है, कहाँ प्रेम करना है, कितना प्रेम करना है, कैसे प्रेम करना है, क्यों प्रेम करना है, इस बात का विवेक रखना। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि तुम वेश्या से भी प्रेम करो।
खतरा हो जाएगा, वहाँ नुकसान, तुम खो जाओगे वहाँ। प्रेम भी कोई पवित्र आत्माओं से प्रेम कीजिए, लेकिन क्या वेश्या से नफरत करो? नफरत भी नहीं, ना राग है ना द्वेष है, उधर से चित्त हटा लीजिए। अपने परिवार में प्रेम करो, माँ से प्रेम करो, पिता से प्रेम करो। कल श्रीमती श्वेता जी बता रही थी कि एक बालक हजारों गलती करता है, माँ बाप उसको माफ़ करके प्रेम से पालन पोषण करते हैं। माँ बाप कोई गलती नहीं करते हैं, फिर भी बेटा निकाल कर बाहर कर देता है, सजा दे देता है। क्या बात है। लेकिन मैं कहता हूँ, गलती चाहे बाप से हो या बेटे से हो, क्षमा भी करना चाहिए, थोड़ा सा समझाना भी चाहिए, कभी कभी थोड़ा सा डांटना भी चाहिए। और निकालना तो बहुत आखिरी बात है, निकालो मत जल्दी से, क्योंकि प्रेम की डोरी जुड़ी है तो तोड़ो मत, निभाओ उसको। परस्पर प्रेम जिसके घर में है वह घर स्वर्ग है। आज आदमी के घर में धन है, दौलत है, सामान है, सोफा सेट है, बहुत सुंदर किचन है, टीवी है, डबल बेड है, लेकिन आदमी के घर में प्रेम की कमी है, प्रेम नहीं है। और प्रेम की कमी के कारण आदमी दुखी है। आप देखिए, जिस समय तुम प्रेम से रहते हो उस समय तुम्हारे पास में कुछ हो ना हो, लेकिन मन में खुशियां रहती हैं। और जिस समय तुम प्रेम नहीं रह पाते हो, प्रेम से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, उस समय तुम्हारे मन में खुशियां नहीं रह जाती। जिस समय तुमसे कोई दूसरा प्रेम करता उस समय भी तुम खुश होते हो, जिस समय तुम दूसरों से प्रेम करते हो उस समय भी खुश होते हो। प्रेम खुशियां देता है, प्रेम विहीन हृदय में दुख और द्वंद्व पैदा होता है। इसलिए प्रेम की गंगा बहाना, ताकि आपके जीवन में खुशियों की लहरें उठती रहे। 2 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम बढ़ेगा तो ईर्ष्या खत्म होगी, प्रेम बढ़ेगा तो क्रोध कम होगा, प्रेम बढ़ेगा तो अहंकार समाप्त होगा। प्रेम अहंकार को भी खत्म करता है। तुम जिससे प्रेम करते हो तो उसके लिए कोई काम करना हो तो तुम सोचते नहीं हो करूं कि ना करूं, तुरंत जुट जाते हो। प्रेम अहंकार को भी मारता है, प्रेम ईर्ष्या को मारता है, प्रेम क्रोध को भी मारता है, प्रेम प्रेम को बढ़ाता है। पति पत्नी के बीच में भी प्रेम की आवश्यकता है। और याद रखना, अगर तुम्हारे पास में आलस्य है, आलस्य के कारण भी प्रेम टूटने लग जाता है। आलसी मत बनो, आलस्य भी तुम्हारे प्रेम का नुकसान करता है। मैंने सुना है, दिसंबर का महीना था, अधिक ठंडी थी, पति पत्नी दोनों सो रहे थे रजाई में। रात के 10 बज गए थे, सर्द हवाएं चल रही थी। 10 बजे रात को किसी ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि कौन आया है, देख लो। तो पत्नी ने जाकर देखा, कहा कि आपके मित्र आए हैं, तो अंदर बुला लो, ड्राइंग रूम में बिठा लो, नाश्ता रेडी करो, बात करते हैं। ड्राइंग रूम में बिठाया, नाश्ता कराया, चाय पिलाया। आधा घंटे बात किया, मित्र चला गया, हाथ पांव धोया। पति पत्नी फिर बिस्तर में लेट गए, रजाई ओढ़ लिया, हाथ पांव गर्म हुए। 11 बजे रात को कोई फिर आया, कुंडी खटखटाया दरवाज़ा। पति ने अपनी पत्नी से कहा, भाग मते, अब जाकर देख लो कौन आया है। पत्नी प्रेम से उठकर गई, कहा आपकी परम मित्र आए हैं, दरवाज़ा खोल दो, अंदर ले लो। अंदर लिया, ड्राइंग रूम में बिठाया, नाश्ता कराया, बातें हुई, हंसे मुस्कराए। 11:30 बजे विदा हो गए। हाथ पांव धो करके फिर पति पत्नी अंदर रजाई में सोए, लेटे। 12 बजे रात को आकर किसी ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। अब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ना, 1 बार 2 बार 3 बार, ठंडी रात।
पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो अब कौन आया है। पत्नी ने कहा, तुम देखो कौन आया है, मैं नहीं देखूंगी। तुम्हारा मित्र हो सकता है लेकिन मेरा तो शत्रु ही है ये। रात के 12 बज गए, ये कोई मित्र का लक्षण है? घड़ी भी नहीं देखते चले आ रहे हैं, कोई धर्मशाला खुला है क्या? पति ने कहा, धीरे बोलो, सुन लेगा तो नाराज हो जाएगा, फिर चला जाएगा, कभी नहीं आएगा। पत्नी ने कहा, जोर से बोलूंगी ताकि सुन ले, कभी आए ना तो ठीक है। ये भी याद रखना कि प्रेम को ज्यादा तंग भी मत कीजिए। प्रेम को ज्यादा तंग करने से प्रेम कमजोर हो जाता है। लेकिन सच्चा प्रेम है तो कभी तंग नहीं होता है, उसमें रंग आता है, नया रंग आता है रोज। पति ने कहा, तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। पति गया, दरवाजा खोलकर देखा तो कोई और नहीं है, पति का साला आया है। पति ने कहा, आइए साले साहब, आइए साले साहब। जब पत्नी ने सुना कि मेरे पति का साला आया है, अर्थात मेरा सगा भाई आया है, तो पत्नी ने रजाई फेंका और दौड़ कर आ गई। बोला, भाई साहब नमस्कार। पति ने कहा, तुम थकी हो, ठंडी है, सो जाओ। बोले, अरे क्या बात करते, ये कोई मित्र थोड़े है, ये मेरा भाई है, अब मैं जागूंगी रात। जिसके प्रति प्रेम होता है, ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, धूल हो, धूप हो, सब सहने में मुस्कान आती है। उसके लिए रात दिन काम करने में मुस्कान आती है। प्रेम आपकी थकान को मिटा देता है, मुस्कान को भर देता है। और प्रेम जहाँ नहीं होता है वहाँ गुस्सा, गर्मी, क्रोध बहुत आता है। इसलिए प्रेम पैदा कीजिए, कबीर साहब कहते हैं, तो आपकी जिंदगी भर मुस्कान बनी रहेगी, आनंद बना रहेगा। खुद का भाई आ गया, सब थकान मिट गई। भाई है। महिलाएं भी सोच में पड़ गई, क्या करूं, सवाल भाई का है। मैं देखता रहता हूं लोगों में, साधु संतों में भी देखता हूं, उनके जन्मभूमि से कोई भक्त आ जाता है तो विशेष एक्टिव हो जाते हैं। जन्मभूमि गांव से। हमारे साथ में एक बिहार का बच्चा संत है, उसके बिहार से कोई व्यक्ति अगर आ जाता है, यूपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तो विशेष रूप से ध्यान देता है। मैंने कहा, थकान नहीं है? बोले, बिहार का है गुरुदेव। विशेष ध्यान देता है। अभी मेरा सत्संग महाराष्ट्र में था, नागपुर में, तो वहाँ के उद्योगपति भक्त आए सत्संग में। उन्होंने टीवी चैनल प्रसारण के लिए 21,000 रुपये दान भी दिया। संत मत के भक्त हैं वे, संत मत है यहाँ कोई, उसके शिष्य हैं। सत्संग सुना, उनको अच्छा लगा। बोले, हम टीवी चैनल जो आपका प्रसारण हो रहा है 4 दिन का शुल्क देंगे। 21,000 रुपये दिया। तो मैं ध्यान देता रहा। वो जो बिहार का संत था, उसने सुन लिया कहीं से, बिहार का आदमी ये भी है, भागलपुर तरफ का। तो चुपके से जाकर उसको मिला। तो हमने कहा, कहाँ गए थे? बोले, गुरुदेव बिहार के हैं। अपने प्रदेश का भी हो तो उसके प्रेम में काम करने में अच्छा लगता है। लेकिन जिसका मन ज्ञान से भर जाता है, प्रदेश की सीमाओं को भी तोड़ देता, जाति की सीमा तोड़ देता, गांव की सीमा तोड़ देता, जन्मभूमि की सीमा तोड़ देता है, और उसके लिए, सबके लिए उसके हृदय में प्रेम की गंगा बहती है, और कोई भी आता है सबको प्रेम में स्नान करा देता है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है।
मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा, ये आवाज कम आ रही है, वह घर स्वर्ग समान है। बैर भाव नहीं कभी किसी से, हिल मिल सबसे रहते, हिल मिल सबसे रहते, हिल मिल सबसे रहते। जो कोई कड़ुआ कह देता, उसको भी सह लेते, उसको भी सह लेते। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। होठों पे मुस्कान है, होठों पे मुस्कान है। गैर लोगों के सामने मुस्कराना आसान है, अपने लोगों के साथ में हंसना मुस्कराना बहुत कठिन है। जो तुम्हारी पत्नी है, जब तक वह पत्नी नहीं बनी थी, तब तक तुम उसके साथ बहुत मुस्कराते थे, वह भी मुस्कराती थी। अब दोनों पति पत्नी बन गए, मुस्कराना बंद हो गया। ऐसे तो पति को इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं, हस्बैंड बड़ा अच्छा अर्थ है उसका। जब तुम्हारी पत्नी कहे हंस तो हंस दो, जब कहे बैंड तो बंद हो जाओ, उसी का नाम हस्बैंड है। बहुत अच्छा। अब तुम्हारा रिमोट कंट्रोल पत्नी के पास में है, जब स्विच ऑन कर दे हंस दीजिए। हैवी पत्नियों के पास में पूरा रिमोट कंट्रोल है। अगर पत्नियां चाहें तो अपने पति को खुश रख सकती हैं, और न चाहें तो रोज बेहोशी का इंजेक्शन देती रहेगी। तुम बेहोश। कई बार तो स्त्रियों को देखा गया भोजन करते समय भी पतियों को बेहोश कर देती है। ऐसा टेंशन का इंजेक्शन देती है कि पति को ये पता नहीं चलता आज क्या खाया हूँ, इंजेक्शन में बेहोश है। चिंता, टेंशन, तनाव। पत्नी के 3 पद होते हैं। वेदऋषि कहता है, शयनेषु रंभा, भोजनेषु माता, कार्येषु मंत्री। जिस समय पति विश्राम कर रहा हो, आराम कर रहा हो, रंभा बनकर, लक्ष्मी बनकर के पति को मीठी नींद में सुला दे, उसका नाम धर्म पत्नी। जिस समय पति कोई बड़े कार्यों की योजना बना रहा हो, तो पत्नी उस समय मंत्री बनकर के पति को उचित सलाह दे, कार्येषु मंत्री। भोजनेषु माता, जिस समय पति भोजन कर रहा हो, तो माँ का हृदय बना करके अपने पति को मुस्करा कर भोजन करा दे। भोजनेषु माता, शयनेषु रंभा, कार्येषु मंत्री। ये 3 डिग्रियां पत्नी की बताई गई। जिस समय तुम्हारा पति विशेष कार्य की योजना बना रहा हो, उसको अच्छी सलाह दीजिए। तो मेरा प्रसंग बहुत पीछे छूट गया है, उस प्रसंग को मैं ख्याल में ले लेता। ईर्षु घृणी न संतुष्टा। तीसरी चीज विदुर जी कहते हैं, जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, जिसके पास में संतुष्टि नहीं है,
जो है उसको कम ही कम दिखाई देता है। ऐसा मामला, संतोष नहीं। कबीर साहब ने कहा है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोषामृत तृप्ता नाम तत् सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धाव ताम शांत तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया क्षमा उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम तड़ा गोदर संस्था नाम परिवाह इवाम्बसाम यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धाव सिद्धो चक्रत्वापि न निबद्धते। संतोष रूपी अमृत का पान करने से जो सुख मिलता है वह सुख करोड़पतियों को भी नहीं मिलता। लेकिन संतोष का अन्यथा अर्थ मत लगाना। काम ना करना संतोष नहीं है, काम ना करना तो आलस्य है। संतोष और आलस्य में फर्क है। यदि तुम काम नहीं करते हो तो तुम संतोषी नहीं हो, तुम आलसी हो। काम करो और काम का जो फल मिले उसमें संतोष करो, इसका नाम संतोषी है। और काम ही ना करो उसका नाम आलसी है। वो संतोषी नहीं, वो आलसी है। कितने आलसी संतोष की आड़ में पल रहे हैं। कहते अब संतोष हो गया, अब क्या करना है। संतोष नहीं हुआ है, आलस्य हो गया है। पहचानो उसको। संतोष उसका नाम है कि कर्म करो, कर्म का जो फल मिले उसमें संतुष्ट हो जाओ। कर्म ही ना करना वो संतोष नहीं है, वो तो आलस्य है। और आलस्य मनुष्य का मीठा दुश्मन है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, मेहनत जरूर करना। कुछ काम करो, कुछ काम करो, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आजकल लोग जग में रहकर नाम नहीं करते, जग में रहकर बदनाम कर देते हैं। नाम करना है, बदनाम नहीं। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समी प्रिया। विदुर जी कहते हैं, ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता। और चौथी चीज, जिसके अंदर क्रोध की आग लगी है वो कभी सुखी नहीं होता है, सदैव दुखी रहता है। क्रोध। आज मनुष्य के अंदर सहन शक्ति की बहुत कमी होती जा रही है। एक जमाना वो था कि बाप कुछ कह देता था, बेटा जवाब नहीं देता था। आज वो जमाना है कि बेटा कुछ कह देता है तो बाप जवाब नहीं देता है। बाप इतना डरता है, खतरा है। और माँ कुछ कह देती थी, बेटा सह लेता था। सासू कुछ बोल देती थी, बहू चुपचाप सुन लेती थी। अब तो उल्टा हो गया, बहू बोल देती है तो सासू चुपचाप सुन लेती है। अगर न सुने तो इंडिया गेट से बाहर हो जाएगी। बहुत मुश्किल है सहना। और मैं तो कहूँगा, बहू के अंदर भी सहन शक्ति चाहिए, सासू के अंदर भी सहन शक्ति चाहिए। जिसके पास में सहने की शक्ति नहीं है वह व्यक्ति संगठन में नहीं रह सकता है। राजनीतिक पार्टियों में भी बहुत सहना पड़ता है।
साधुओं में भी बहुत सहना पड़ता है, गम खाना पड़ता है, खूब गम खाना पड़ता है। जो गम खाने में माहिर है वही संत बन जाता है। गम नहीं खा सकता है वो संत नहीं बनेगा, झगड़ालू गुंडा लफंगा बन जाएगा। बहुत गम खाना पड़ता है। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, कटुक बचन साधु सहे और से सहा ना जाए। सहन शक्ति, मैं आपसे भी कहूँगा अपनी सहन शक्ति को विकसित कीजिए। कभी माँ से कोई दुख हो जाए तो सह लीजिए, माँ का त्याग न कीजिए। कभी अपनी पत्नी से कोई दुख हो जाए सह लीजिए, पत्नी को भगाइए मत, गम खाइए। और कभी आपसे गलती हो जाए, आपके पति दुखी हो जाए तो उनसे क्षमा भी मांग लो। कभी आपको अपने पति से दुख हो जाए तो गम खा लेना, सह लेना। सहन शक्ति पैदा कीजिए। आज देखा जाता है कि दो भाई हैं, जो ही दोनों का विवाह होता है तुरंत बंटवारा हो जाता है, अलग अलग हो गए, 2-2 बीघे जमीन लेकर बैठ गए। अब क्या हो, केवल रोटी दाल चलेगी और कुछ होना नहीं। संगठन रखो तो विकास हो सकता है, उन्नति हो सकती है। बिना सहन शक्ति के संगठन नहीं चलता है, गम खाना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने मन का करना चाहता है वो संगठन को तोड़ देता है। जो अपने मन को मिटा करके जिस तरह से संगठन मजबूत बनेगा वह काम करता है, वो संगठन को बहुत बड़े पैमाने पर चलाता है। भाई भाई का संगठन कमजोर, सासू बहू का संगठन कमजोर, पिता पुत्र का संगठन कमजोर, और गुरु भाई का संगठन कमजोर हो रहा है। इस संगठन को मजबूत कीजिए, एकता बनाइए। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। स्नेह परस्पर का भाव। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। विधवा माँ छोटे से बालक का पालन पोषण कर रही है। बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, स्कूल पढ़ने जा रहा है। माँ का मोह नहीं मानता है। कभी कभी बालक को मिलने के लिए स्कूल चली जाती है। माँ के पास में एक कमी है कि माँ विधवा भी है और उसकी एक आंख फूटी है। जिसकी एक आंख फूटी होती उसको क्या कहते हैं? कानी। पुरुष की फूटी हो तो काना और स्त्री की फूटी हो तो कानी, और दोनों फूटी हो तो अंधा। अंधा कहते हैं ना, एक फूटी तो कानी, एक पॉइंट वॉल्यूम बढ़ा दे, कानी। तो माँ कानी है और माँ कभी कभी अपने बालक की याद में रोती भी है। माँ को मोह बहुत होता है। किसी माँ का बालक साधु बनने लग जाए तो माँ बहुत रोती है। लेकिन वही माँ अपने बेटे को साधु के पास ले जाकर आशीर्वाद दिलाती है। पर उसका बेटा अगर साधु बनने लग जाए तो बहुत रोती है कि साधु मत बनना। अगर तुम्हारा बेटा साधु नहीं बनेगा, किसी का बेटा साधु नहीं बनेगा तो साधु दुनिया से खत्म हो जाएंगे, तो तुम आशीर्वाद किससे लोगे फिर? आपका बेटा ही इतना महान हो जाए कि साधु बन जाए, सबको आशीर्वाद देने लग जाए तो कितना अच्छा है। लेकिन मोह के कारण माँ बाप अपने बेटे को साधु बनने से रोक लेते हैं। वे माँ बाप महान हैं जो अपने बेटे को साधु बनने के लिए प्रेरणा देते हैं।
प्रयास करते कि तुम साधु बन जाओ। और वे बेटे भी धन्य हैं जो साधु बन करके अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर देते हैं। साधु साधु होना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं भी तो किसी माँ बाप का बेटा हूँ, साधु बन गया। अगर साधु न बनता तो ये बाभन कोरामा में मैं कैसे आता? नहीं आता। हम भी अपने परिवार में पड़ जाते, चकई की चकदोम मकई के लावा तिकड़ की तिकड़म बनाते रहते। लेकिन उस जाल से निकल गए। अब एक माँ के बजाय लाखों माँ की सेवा हो रही है। लाखों माताओं को जीने की कला सिखा रहा हूँ, लाखों बहनों को भी ज्ञान दे रहा हूँ, करोड़ों पिताओं को भी ज्ञान बता रहा हूँ। क्योंकि स्वयं ज्ञान के मार्ग पर चल दिया तो सबको ज्ञान देने लायक हो। तो उस माँ की बहुत ममता थी। स्कूल में एक दिन मिलने पहुँच गई अपने बच्चे को, तो विद्यार्थियों ने भी अपमान किया कि कानी है, विद्यालय में आती है, रिजल्ट बिगड़ जाएगा विद्यालय। शिक्षकों ने भी डांटा, कहा यहाँ मत आना, विद्यालय का भविष्य बिगड़ सकता है। क्योंकि कानी के मिलने से काम बिगड़ता है, ऐसा धारणा है। ऐसा सच नहीं है, केवल धारणा है कि बिल्ली सामने से निकल जाए तो काम बिगड़ जाएगा। धारणा है। नेवला निकल जाए, रास्ता काट दे तो काम बिगड़ जाता। केवल धारणा है, सच नहीं। और कोई छींक दे तो काम बिगड़ जाएगा, ये भी धारणा है, सत्य नहीं है। छींकता उसके दिमाग में कुछ खुजली हुई तो छींक दिया है। तुम्हारे काम से छींकने का क्या संबंध है? एक कानी माँ का बच्चा कलेक्टर हो गया। अगर काना होना अशुभ है तो कानी का बच्चा अपनी माँ की गोद में पला, रोज कानी को ही देखा, कानी का दूध पिया, कानी के पास रहा, लेकिन वो कलेक्टर क्यों हो गया? इसका मतलब ये काना कानी की धारणा झूठ है, इसमें कुछ भी नहीं। तुम्हारी माँ कानी हो, कोई परवाह मत करना, फिर भी उसकी सेवा करो, कोई अशुभ नहीं है। कलेक्टर हो गया, उसका विवाह भी अच्छे घर से हो गया। तुम क्लर्क बन जाओ तो विवाह साधारण घर में होगा, और कलेक्टर हो जाओ तो फैक्ट्री मालिक आ जाएंगे तुमको ढूंढने के लिए। माँ को बड़ी आशा है कि बहू आएगी, बड़ा सुख देगी। हर स्त्री को आशा रहती है कि बहू आएगी तो हमको सुख देगी। और आज तक किसी बहू ने अपनी सासू को सुख नहीं दिया है, दुख जरूर दिया है। सब सासुएं दुखी हैं, खूब चिल्लाती है। कोई कोई बहू ऐसी महान है जो अपने सासू को दुख नहीं देती है, अपनी सासू का दुख दूर कर देती है, दूर नहीं करती। और मैं तो कहूँगा, अपने जिस घर में बहू बन करके जाओ उस घर के दुख को कम करो। जिस आश्रम में शिष्य बन करके जाओ उस आश्रम में कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हारा गुरु भी खुश हो जाए। जिस गुरु के पास चेला बनो, ऐसे चेला बनो, थोड़ा चमका दो वहाँ। और तुम पूरे चेला बन गए, जो कम आग लगी थी और लगा दिया, बर्बाद कर डाला। चुगली चाहिए, तिकड़ की तिकड़म, लड़ाई झगड़ा, इधर उधर बवाल, गद्दी महंती, मारपीट, ये कुछ मत करो। हमारे पास में कोई गद्दी गद्दा नहीं है, कुछ भी, न गद्दी न गद्दा। बस प्रेम की गद्दी है, प्रेम का ही गद्दा है, सब ठीक है। गुरुदेव की कृपा है, काहे की गद्दी। कोई मठ और आश्रम से ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता है। मठ आश्रम तो एक स्टेशन है, सेंटर है, आप जाओ रहो वहाँ, लेकिन आपके पास में और गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। हमारे जो आश्रम है, मेन आश्रम, हमारे गुरुदेव वहाँ रहते हैं अभी भी। मैं भी वहीं रहता हूँ, उन्हीं के पास रहता हूँ, साथ में हूँ।
लेकिन मेरे गुरुदेव ही आश्रम संभालते हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसको मत संभालो, क्योंकि ये काम बहुत लोग कर सकते हैं, तुम वह काम करो जो सब लोग नहीं कर सकते। तुम समाज को संभालो, सत्संग संभालो। और सत्य बात, अगर हम आश्रम संभालने में पड़ जाएं तो ये सत्संग रुक जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम नहीं मिलेगा, चक्कर फड़ रहा है। तो शिष्य बनो, आदर्श शिष्य बनो और अच्छे गुरु भी बनो, अच्छी बहू बनो, अच्छी सासू बनो, अच्छे बाप बनो, अच्छे बेटा बनो। आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। अरे गहरे नत्थु खैरे मत बनो, योग्य बनो। तो बहू आई, बहू ने जब पहली बार देखा अपनी सासू को कि सासू कानी है, तो बहू का मन विचलित हो गया। कह रहे ये तो घर ही में अशुभ बैठा है, ये तो सब गड़बड़ हो गया। बहू का मन किरकिरा हो गया। उसने अपने पति से कहा कि मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि रोज इस कानी सासू का दर्शन करूंगी तो मेरा तो सारा भाग्य बिगड़ जाएगा। चलो यहाँ से शहर में मकान बनाकर रहो, बूढ़ी सासू को यहीं छोड़ो। पति ने अपनी पत्नी की बात मान ली। ज्यादातर पति बड़े आज्ञाकारी शिष्य होते हैं पत्नियों के। रात में हाथ जोड़कर कहते हैं कि बहन जी कोई और निवेदन है, आज्ञा दे दो। गलत सही सब स्वीकार, मान लिया। घर छोड़ करके शहर में मकान बना लिया, वहाँ रहने लगे। लेकिन माँ का मोह नहीं माना, वहाँ भी पहुँच गई मिलने के लिए। बेटे बहू ने डांटा, फटकारा, अपमान करके धक्का मार कर निकाल दिया कि यहाँ कभी मत आना, तुम एक आंख तुम्हारे नहीं है, कानी हो, तुम्हारे आने से अशुभ हो जाएगा। हम घर गांव छोड़कर इधर आ गए और तुम फिर इधर आकर के अशुभ कर रही। माँ रोती हुई वहाँ से वापस आ गई। थोड़े दिन के बाद सुना कि मेरे तरफ पोते का जन्म हुआ है। पोता को मिलने के लिए फिर पहुँच गई वहाँ पर। कहा मेरा पोता दिखा दो, मैं गोद में ले लूँ। बहू ने कहा पोता को छूने नहीं दूंगी, नहीं तो पोता के लिए अशुभ हो जाएगा। जाओ जाओ निकलो यहाँ से। धक्का मार कर अपमान करके निकाल दिया। वो सासू रोते रोते घर को आ रही है। रात में सोचती है कि क्या बेटा है, क्या बहू है, क्या संसार है। दिन आए और गए, समय बीतता गया। जिस स्कूल में वो बालक पढ़ा था, कलेक्टर बना था, उसी स्कूल में उसका प्रोग्राम लगा था। आया प्रोग्राम में, स्कूल का कार्यक्रम करने के बाद उसके मन में माँ की याद आ गई, मोह आ गया कि आज माँ को मिल लूँ, क्योंकि मेरी पत्नी साथ नहीं है, अकेले मिल लूँगा चुपके से। कितने लोग अपनी पत्नी से इतना डरे हुए हैं कि अकेले चुपके से मिलते, डर लग रहा है। और मैं पत्नियों से भी कहूँगा, आपकी सासू कैसी भी हो, आप बहू हो तो बहू बेटे मिल करके अपनी सासू को निभा लेना, ठुकराना मत, दुख मत देना। देवी देवताओं को किसी ने देखा नहीं है, भगवान को भी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन सास ससुर के भीतर ही भगवान का रूप छिपा है। उनकी सेवा कर लो तो सभी देवी देवताओं की सेवा का फल मिल जाएगा। बस इसी कथा की बात समाप्त कर दूंगा, फिर शार्ट में ले लूंगा फटाफट। माँ रो रही है घर में अकेली, सोचती है, पछताती है कि संसार क्या है, कौन सहारा है। बालक मिलने के लिए आता है, कलेक्टर है, कई लोग साथ में हैं। पड़ोसियों ने कहा वाह 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 आपका घर बताते हैं। घर ले गए। घर के अंदर प्रवेश है तो देखा वहाँ माँ की लाश पड़ी हुई है। आज सवेरे माँ की 5 बजे मृत्यु हो चुकी है। लाश के पास में एक चिट्ठी रखी है, पत्र रखा हुआ है। माँ की मरी हुई लाश को देख करके बेटे को बहुत धक्का लग गया कि अरे, जिस माँ ने मेरे बचपन के लिए इतने कष्ट उठाए, शिक्षा के लिए, उसको जिंदा देख भी नहीं सका लाश। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुन गई खेत।
घटना घट गई। चिट्ठी उठा करके पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटा मैं बहुत दुखी होकर मर रही हूँ। मुझे एक आंख नहीं, इस बात का दुख नहीं है, मुझे दुख है कि बेटा मैं कानी नहीं थी, तू काना पैदा हुआ था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कोई अपनी आंख दे दे तो तेरा बेटा आंख वाला हो सकता है। कोई आंख देने को तैयार नहीं हुआ तो मैंने अपनी आंख तेरे को दे दी, तू आंख वाला हो गया। उसी दिन से मैं कानी हो गई और तू आंख वाला हो। लेकिन तूने जब मुझको ठुकराया, तेरी पत्नी ने ठुकराया, मेरा अपमान किया। दुनिया अपमान करती मैं सह लेती, लेकिन तूने जब अपमान किया, तेरे कारण मैं कानी हुई हूँ। मैं कानी नहीं थी, तू काना था। तू काना ना रहे इसलिए मैं कानी बन गई, और तूने ही मुझको भोजन पानी नहीं दिया, ठुकरा दिया, अपमान कर दिया। इसलिए बेटा मैं बहुत दुखी होकर मर रही हूँ, लेकिन फिर भी परमात्मा से कहती हूँ मेरा बेटा सुखी रहे, मेरी बहू सुखी रहे। मेरे को दुख मिला तो मिला, तुमको दुख ना मिले। ऐसा आशीर्वाद देकर वो मर गई है। पत्र को पढ़ करके बेटा फूट फूट कर रोता है। वही पत्र ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाया तो वो भी रोती है कि मेरा पति काना था, मेरी सासू कानी नहीं थी, मेरे पति को आंख दे दिया, उसी दिन से सासू कानी हो गई। ऐसी सासू तो देवी से बड़ी देवी है और उसको मैंने अपमान किया। ये बहुत बड़ा पश्चाताप है, लेकिन अब पछताने से क्या होता है। मैं आपसे कहूँगा, आपकी माँ, आपकी सासू, आपका बूढ़ा पिता, आपके दादाजी, आपकी दादी जी, आपके बुजुर्ग गुरु कमज़ोर हो, कोई अंग विहीन हो, उनको बुद्धि कम हो, लेकिन फिर भी मत ठुकराना, मत अपमान करना, उनका आदर करना, सम्मान करना और उनकी सेवा करना। क्योंकि हो सकता है उनके पास जो कमी है वो तुम्हारी पूर्ति करने के लिए वो कमी दिखाई दे रही है। उनकी सेवा करो, इसका नाम है प्रेम। तो आपस में प्रेम रखना, घर में प्रेम की गंगा बहाना, कठोरता मत करना, सदगुरु कबीर साहिब के सूत्र का पालन करना कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आपके घर में सदस्यों से प्रेम रहेगा तो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद प्राप्त करो। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य शंकिता। 5 चीज हमेशा शंका करने वाला, संदेह में डूबा हुआ व्यक्ति भी दुखी रहता है। दूसरों की कमाई पर जीवित रहने वाला व्यक्ति भी दुखी रहता, कभी सुखी नहीं होता है। पर भाग्योपजीवी घड़ेते नित्य दुखिता। इसलिए स्वयं भी मेहनत करना चाहिए, आलसी मत बनो। आलसी का स्वास्थ्य भी कभी अच्छा नहीं रहता है। आलसी व्यायाम भी नहीं कर सकता, बाबा रामदेव का योगा भी नहीं कर सकता है। योगा भी तो कोई पुरुषार्थी ही कर सकता है, आलसी तो बैठा रहता है। मैं गुजरात जाता हूँ तो देखता हूँ गांव में 200-400 लोग बैठे रहते हैं, टहलते भी नहीं, चलते भी नहीं, सबके घुटनों में दर्द है, सबके। न झुक पाते हैं, न उकड़ू बैठ पाते हैं, घुटनों में दर्द है। क्यों? क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो शरीर जाम हो जाएगा, इसलिए मेहनत जरूरी है। आप लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, आपका शरीर अच्छा है। कबीर साहब कहते हैं, हे इंसान तू भक्ति में लग जा, सत्संग में लग जा। हरि में लगने का अर्थ है, हरि यानी आत्म कल्याण की राह में लग जा। हरि हर घट में रमने वाला चेतन तत्व आत्मा ही हरि है। इस आत्म कल्याण की राह में लग जाओ तो आपके भीतर जो मनोविकारों की आग लगी है वो बुझ जाएगी और शीतल शांति मिल जाएगी। नर हर लाग दो विकार बिन ईंधन मिले न बुझावन हारा। और कोई सदगुरु को ढूंढो, उनके चरणों की सेवा करो तो उनकी कृपा से तुम्हारे भीतर लगी हुई काम क्रोध लोभ मोह की आग बुझ जाएगी और सरलता शांति की बरसात हो जाएगी। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सदगुरु को ढूंढो। मैं जानो तो ही से व्यापै जरत सकल संसार। साहेब कहते हैं सारा संसार काम क्रोध की आग में जल रहा है। मैं जानता हूँ ये आग तुमसे फैली है,
और तुम ही जल रहे हो, संसार भी इसमें जल रहा है, इस आग को बुझाओ। पानी माह अग्नि को अंकुर जरत बुझावे पानी। साहेब कहते तुम्हारे में आग बुझाने की सामर्थ्य है। जैसे पानी खौलता है, उसमें हाथ डालो तो हाथ जल जाता है, आग को बुझाने की सामर्थ्य रखता है। पानी खौल रहा है, जलती हुई आग पर डाल दो फिर भी बुझा देता है। साहेब कहते तुम्हारे भीतर मनोविकारों की आग जल रही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है कि इस आग को तुम बुझा भी सकते हो। अगर विवेक हो जाए, क्रोध की जगह करुणा और लोभ की जगह उदारता, अहंकार की जगह विनम्रता पैदा हो सकती है। एक न जरे जरे नौ नारी युक्त न काहू जाने। साहेब कहते हैं एक तुम्हारी वासना नहीं जलती है, नौ नारी, ये 9 नाड़ियों से बना हुआ शरीर ये जल जाता है आग में, मृत्यु हो गई। लेकिन एक वासना नहीं जली तो तुम्हारा कल्याण नहीं होता है। ऐसी युक्ति को जानो कि एक वासना भी जल जाए, उपासना से वासना खत्म हो जाती है। तो वासना खत्म होते ही जीव की मुक्ति हो जाती है, फिर बारंबार जन्म मरण नहीं होता है। एक न जरे जरे नौ नारी युक्त न काहू जाने, शहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। साहेब कहते शहर में आग लगी है, पहरेदार आराम से सो रहे हैं और पहरेदार कहते हैं सब कुशल मंगल है, कुछ गड़बड़ नहीं है। साहेब कहते यही हाल तुम्हारा है। तुम्हारे दिल रूपी शहर में, हृदय रूपी शहर में काम क्रोध की अग्नि लगी हुई है और तुम निश्चिंत सो रहे हो। जरा आँख खोल करके देखो, तुम्हारे अंदर बहुत आग जल रही है, इसको बुझाने की तैयारी करो। इसके साथ में कुशल कहाँ है? पुरिया जरय वस्तु निजुबरय विकल राम रंग तेरा। साहेब कहते हैं पुरिया माने गठरी, गठरी जल जाए वस्तु निजुबरय। अगर ये वासना की गठरी जल जाती है तो तुम्हारा आत्मा रूपी चेतन तत्व ये बच जाता है। अगर वासना की गठरी जलने से बच गई तो आपके चेतन तत्व का कल्याण रुक जाता है। इसलिए वासना की गठरी को ज्ञान की अग्नि में जला दो और अपने आत्मा का कल्याण कर लो। पुरिया जरे वस्त्र निजुबरे विकल राम रंग तेरा। अगर वासना नहीं जलेगी तो आपका राम रूपी आत्मा ये दुखी रहेगा, विकल रहेगा, बेचैन रहेगा और ज्ञान की अग्नि में ही वासना की गठरी जल सकती है और जलाने का कोई उपाय नहीं है। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूज न मन की श्रद्धा। साहेब कहते हैं कुब्जा पुरुष गले एक लागा। जैसे कोई नपुंसक पुरुष के साथ में नवयुवती स्त्री का विवाह हो जाए, वो स्त्री कभी संतुष्ट नहीं होती है, दुखी रहती है। इसी प्रकार से साहेब कहते हैं तमाम देवी देवताओं की पूजा सेवा करते करते भी तुम सुख शांति और मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि जब तक परम तत्व चेतन आत्मा का बोध नहीं होगा और उसके कल्याण के लिए तुम साधना नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और उस उद्धार के लिए आपको आत्मज्ञान की आवश्यकता है। तुम अजर हो, अमर हो, अखंड हो, निर्विकार हो, अविनाशी हो। शरीर के मरने से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है। इस बात का बोध हो जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। करत विचार जन्म गौखी से ये तन रहत असाधा। कितने लोग कल्याण के लिए प्रोग्राम बनाते रह जाते हैं, विचार करते रह जाते, अब दीक्षा लेंगे, अब भक्ति करेंगे, अब से सत्संग करेंगे। ऐसा सोचते सोचते पूरा जन्म बीत जाता है और उनकी जो इच्छा है वो अपूर्ण रह जाती है। साहेब कहते ज़्यादा सोचो विचारो भी मत, दीक्षा लो और अपने कल्याण का काम शुरू करो। जान बोझ जो कपट करत है तही असंबंध न कोई, और कहें कबीर तही मूढ़ को भला कौन विधु। जो जान समझ करके कपट करता है, छल करता है, कबीर साहब कहते हैं उसके जैसा कोई मूढ़ और अज्ञानी नहीं है। और उसका कल्याण भला, उसका हित कैसे होगा? कबीर साहब कह रहे हैं कि जान समझ करके कपट करने वाले लोग कभी भी कृतार्थ नहीं होते हैं। इसलिए कपट को छोड़ो और गुरुदेव के चरणों में मन जोड़ो, सच्चे मन से भक्ति करो, बुराइयों का त्याग करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। आत्मज्ञान प्राप्त करो, कपट को छोड़ दीजिए। कपट
आपका उद्धार नहीं करेगा। चालाकी चतुराई से भक्ति सफल नहीं होगी। मैंने सुना है एक अहमदाबाद से बॉम्बे ट्रेन जा रही है। अहमदाबाद जंक्शन पर उस ट्रेन में बैठने के लिए 4 मित्र गए। देखा भीड़ ज़्यादा है, चारों ने सलाह किया यात्रा आज रद्द कर दो, कल चलेंगे। एक मित्र चालाक था, उसने कहा कि मैं ऐसी योजना बनाता हूँ कि भीड़ छट जाएगी। बनाओ योजना। 20 कदम पीछे गया और जा कर के दौड़ कर आया। डिब्बे में खड़े हुए गेट पर लोगों के जोर से धक्का मारा और कहा कि हटो, भागो। यात्रा करना चाहते हो कि मर जाना चाहते हो? इस डिब्बे में काला सांप घुसा है, काट लेगा, मर जाओ। सब लोग डर गए, निकल कर भाग गए। पूरा डिब्बा खाली हो गया। उसने अपने मित्रों से कहा आइए और सो जाइए। ऐसा है तरीका। कपटी था, चालाक था, बनाया उपाय। चारों मित्र जाकर सो गए। टीटी आया, उसने राउंड किया, देखा डिब्बा खाली है। पूछा इसमें कोई क्यों नहीं बैठा? बोले इसमें काला सांप घुसा है। तो टीटी ने कहा कहाँ है? बोले अंदर जाकर देखो, जहाँ होगा मिलेगा। टीटी ने कहा मेरे काट लेगा तो मर जाओगे, और क्या, तो जाओ। टीटी बोला मैं नहीं अंदर जाऊंगा, सरकार का नुकसान हो लेकिन मैं जान नहीं गंवाऊंगा। धीरे धीरे टीटी अपना काम करता है। चारों मित्र सोए हैं। ट्रेन समय पर छूट गई। सवेरे 5 बजे बॉम्बे पहुंचना था। जब सवेरे 5 बजे वह उतरे स्टेशन पर तो देखा लिखा है अहमदाबाद जंक्शन। लोगों से पूछा कि ट्रेन आज गई नहीं क्या, यहीं खड़ी रही? तो लोगों ने बताया कि ट्रेन तो चली गई, इस डिब्बे में काला सांप घुसा था, तो स्टेशन मास्टर ने ये डिब्बा यहीं काट दिया है, ट्रेन चली गई। ट्रेन गई। इसी प्रकार से जिसके हृदय रूपी डिब्बे में कपट का काला सांप घुस जाता है, उसका डिब्बा इधर ही कट जाता है। परलोक की यात्रा उसकी नहीं होती है। मोक्ष की स्टेशन पर आपका डिब्बा नहीं पहुंचता, इधर ही कट जाता है। इसलिए कपट के काले सांप को निकाल दो, तभी आपका डिब्बा मोक्ष की स्टेशन पर पहुंचेगा। कल्याण।